Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering and Technology. Today, in Power Plant Engineering, we are going to learn about the topic Dust Collection System. Okay? Dust collection system is mainly useful in the coal fired burner, मतलब जहाँ पर कोल फायरिंग होता है, सॉलिड मैटर को हम लोग बर्न करते हैं, वहाँ पर जो सॉलिड मैटर सस्पेंड होता है वो कोल की वजह से जो सस्पेंड होता है सॉलिड मटेरियल, वहाँ पर डस्ट कलेक्शन का ज़रूरत पड़ता है. अगर हम लोग गैस और लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट नहीं आता है. ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग डस्ट कलेक्शन सिस्टम नहीं लगाते हैं. तो कोल फायर्ड जो बॉयलर होते हैं वहीं पर हम डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाते हैं. ठीक, अब देखिए पार्टिकल्स में डस्ट क्या है, स्मोक क्या है. जो पार्टिकल का साइज़ 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक रहता है वो डस्ट और स्मोक हम बोलते हैं. ठीक है, और इफ़ द पार्टिकल साइज इज़ मोर देन 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन से ज़्यादा है उसका साइज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंडर. सिंडर मतलब राख, राख को बोलते हैं हम लोग सिंडर. ठीक है, देखिए उसी में स्मोक और डस्ट के लिए कुछ और चीज़ें बताई गई हैं. द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कंटेन्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर फ्लोटिंग इन सस्पेंशन, दिस में भी स्मोक और डस्ट. ठीक है, जो हवा में तैर रहा है वो कंबशन के बाद का जो मटेरियल है वो स्मोक और डस्ट हो सकता है. द प्रोडक्ट ऑफ स्मोक इंडिकेट्स दैट कंबशन कंडीशंस आर फॉल्टी. ठीक है, स्मोक बन रहा है मतलब कंबशन जो कंटेंट है फॉल्टी है, पूरा नहीं जल रहा है, या हमारा जो फ्यूल है वो पूरा कार्बन कंटेंट नहीं है. स्मोक इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल. ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो स्मोक होता है और उसका साइज 10 माइक्रोन में होता है. ठीक है, टू अवॉइड द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन द फ्लाई ऐश मस्ट बी रिमूवल फ्रॉम द गैसेस प्रोडक्ट. तो जो धुआं होता है उसमें से फ्लाई ऐश को निकालना होता है ताकि हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से बचा सके बिफोर द कंबशन गैस लीव द चिमनी. ठीक है, द रिमूवल ऑफ डस्ट एंड सिलेंडर स्मोक और राख फ्रॉम द फ्लू गैस इज यूजली अफेक्टेड बाय कॉमर्शियल डस्ट कलेक्टर विच इज इंस्टॉल्ड बिटवीन बॉयलर आउटलेट और चिमनी. चिमनी और बॉयलर के बीच में जो लगता है इसको बीच में लगाया जाता है ताकि हम डस्ट को कलेक्ट कर सकें. ठीक है, बॉयलर की बात क्यों, क्योंकि बॉयलर से ही फ्लू गैस पास हो जाएगा, फ्लू गैस निकलने के बाद उसमें जितना डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाए, और चिमनी से पहले ताकि चिमनी में ना जाए. ठीक है, इसको यहाँ लगाने का इसीलिए रीज़न है. देखिए इसमें 2 तरीके के डस्ट कलेक्टर होते हैं. एक मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर होता है, कैसे काम करता है, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डक्ट थ्रू विच द डस्ट लेड एंड गैसेस से पासिंग. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से ये डस्ट जा रहा है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि एयर को ज़्यादा जगह मिल जाता है फ्लू गैस को कवर करने के लिए. और उसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल होने की कोशिश करता है, गिर जाता है, ज़्यादा तक कैरी नहीं हो पाता. चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लू गैसेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फ्लू गैसेस का चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है हैवी पार्टिकल फिर सेटल डाउन हो जाता है. समटाइम बैफल्स बनाते हैं, बड़े बड़े बैफल्स बनाते हैं अलग अलग शेप साइज़ के, जिसके टकरा के वहाँ पर रुक जाता है. मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, वेट और ड्राई टाइप का. वेट टाइप डस्ट कलेक्टर कॉल्ड स्क्रबर्स बोलते हैं वेट को, और मेक यूज़ ऑफ वाटर स्प्रे टू वॉश द डस्ट ऑफ फ्लू गैसेस. ठीक है, ये था मैकेनिकल टाइप ऑफ डस्ट कलेक्टर. दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पावर प्लांट में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 99.99% होती है ऐश पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, फ्लाई ऐश को रिमूव करने का काम आता है ये. ठीक है, इट इज़ इंस्टॉल्ड फ्रॉम ईच अदर दैट मेंटेनिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, बड़े बड़े जालियाँ लगी होती है, उस जाली के बीच से फ्लू गैसेस पास होती हैं, और जालियों में जो बहुत बारीक छन्नी लगे रहती है उसमें क्या होता है कि ऐश पार्टिकल चिपक जाता है और हवा पास हो जाती है. और ऊपर में एक हैमर लगे रहता है जो हर टाइमिंग के बाद हैमरिंग करता है शीट में, तो उससे क्या होता है जो फ्लाई ऐश है वो झड़ के नीचे हॉपर्स में कलेक्ट हो जाता है और हॉपर से हम उसको रिमूव कर पाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो डीसी मोटर पे डीसी ट्रांसफार्मर में काम करता है. तो ऊपर में डीसी करंट में काम करता है, सॉरी, तो ऊपर में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है उससे वो हैमर को रन करता है. हैमर जो रहता है वो उसी डीसी करंट से चलता है. ठीक है, द डस्ट पार्टिकल आर रिमूव फ्रॉम द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स बाय रैपिंग द इलेक्ट्रोड पीरियडिकली. रैपिंग वही हैमर से हैमरिंग करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज कॉस्टली बट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट. में बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट आता है क्योंकि ये जैम नहीं होता, कंटिन्यू रनिंग पे होता है. और स्टैंड बाई में 2 ESP लगाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 2 लगाते हैं एक ही चिमनी पे, ताकि एक अगर फिल हो जाए पूरा
तो थोड़ी देर बाद दूसरे को रन करें ताकि एक की क्लीनिंग हो सके। ठीक है, देखिए डस्ट कलेक्टर करने के लिए इसका एक प्रिंसिपल है, कैसे कर पता चले कितना डस्ट निकल रहा है। तो डिग्री ऑफ कलेक्शन एंड डिग्री ऑफ कलेक्शन इक्वल टू G1 माइनस G2 बाई G1 और C1 माइनस C2 बाई C1। G1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऐश एंटरिंग द ऐश कलेक्टर पर यूनिट टाइम kg पर सेकेंड में, और G2 क्या है, क्वांटिटी ऑफ अनकलेक्टेड ऐश पासिंग थ्रू द कलेक्टर पर यूनिट टाइम। दोनों kg पर सेकेंड में रहेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी निकलेगा। और C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऐश इन द एयर एट द इनलेट ऑफ ऐश कलेक्टर, और ऐश कंसंट्रेशन इन द एग्जिट C2 है। इससे क्या निकल आएगा आपका C1 C2 का वैल्यू, इससे एफिशिएंसी निकल आएगी, कितना डिग्री ऑफ एफिशिएंट है आपका जो डस्ट कलेक्टर है। ओके, थैंक यू।